सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप अपने घर पे रहते हुए कम समय में साथियों ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर यह पालन भैंसों से किया जाए साथियों तो इसमें नुकसान होने की संभावनाएं कम होती हैं। हालांकि गाय दूध ज़्यादा देती है भैंसों से, लेकिन टिकाऊ नहीं होती है साथियों, उनमें उतनी समस्याएँ होती रहती हैं अक्सर करके। तो बेहतर होगा दोस्तों कि सीखने के लिए यदि आप 2 पशुओं से स्टार्ट करें तो अति उत्तम होगा। तो हमारे एक ऐसे ही किसान साथी हैं जिन्होंने लगभग 20 से 25 भैंस रखा हुआ है, पशुपालन करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इनसे इनका परिचय लेते हैं और आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं कि पशुपालन यदि आप करते हैं तो कैसे करें, क्या क्या सावधानियां बरतें और कितनी कमाई है इस धंधे में। तो भैया एक अपना परिचय आप दे दीजिए पहले। जी, मैं गोपाल सिंह, ग्राम नेगुरा, पोस्ट चंदौली, जनपद चंदौली जी, उत्तर प्रदेश। जी जी अच्छा भैया, हम लोग बात तो करेंगे लेकिन एक बार लाइन से हम लोग ऐसे चलते चलें और भैंस कितनी दूध है, कौन से ब्यात में है जी, जानकारी लेते चलते हैं। तो पहले इसी से हम लोग शुरू करते हैं। जी, ये हमारी छोटी है, इसका नाम है जी जी। ये पहला ब्यात में 18 लीटर दूध दी थी हमारे यहाँ। ठीक है जी, अब ये 5 महीने की ड्राई है इस समय। हाँ जी, और बहुत अच्छा, इसको हरियाणा से मंगाए थे हम। हाँ हाँ हाँ, जी, प्योर एकदम सिंग आई हुई है। जी जी, 2 लाख रुपए का मैं इसको मंगाया था मैं। हाँ 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 जी, अच्छा खासा, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। जी। हाँ अच्छा, बगल में इसके चला जाए। जी, ये आइए। थन वगैरह भी इसके काफी जी अच्छे जी हैं। जी, ये सब सुबह के दूही हुए हैं, सब 5-6 महीने की बच्चा दी है। अभी इस भैंस में 18 लीटर दूध है लगभग अभी वर्तमान। जी, वर्तमान में 18 लीटर है। 1,60,000 की एक खरीदी हुई है भैंस। अच्छा अच्छा, ये भी बनारस से मंगाए हैं, गाड़ी आई थी। जी 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 जी, हरियाणा से। हाँ। ये भी अच्छा है, दोनों मीटिंग में बहुत अच्छा है। हाँ, इसके नीचे पड़िया है। बढ़िया है जी, उसके बाद में एक भैंस मेरे पास ये है, ये देहात से ही खरीदी हुई है मगर अच्छी नस्ल की भैंस है जी। ये भी 14 लीटर दूध दी हमारे यहाँ। 14 लीटर जी, ये 6 महीने की वर्तमान में गाभिन है। अभी भी 9 से 10 लीटर दोनों मीटिंग, आज भी दूध इसके पास में है। अच्छा अच्छा, जी, ये भी अच्छा खासा दूध है, चूंकि ये लोकल देहात की खरीदी हुई है। जी जी ये भी जिन हरियाणा की मंगाई हुई भैंस है। जी, ये भी 5 महीने की गाभिन है इसमें वर्तमान में, मगर अभी 10 लीटर दूध इसके अंदर भी तैयार है। जी। हाँ, ये तीसरा बच्चा दी है। तीसरा बच्चा। हाँ, ये पड़वा है इसका, इसी का मादा। जी 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 ठीक जी, ठीक ठीक ठीक। ये मादा है। और एक भैंस ये है, अभी आज चौथा दिन हुआ है बच्चा दिए। अभी वर्तमान में 10 लीटर दूध इसके अंदर में है। जी जी, ये हमारे यहाँ जो है कि तीसरा बच्चा है ना परिधि है इसकी बार। अच्छा, तीसरा दी है। जी जी, बहुत सुंदर, इसका जी। ऑर्डर क्वालिटी जी। बहुत ही शानदार है। ये भी लगाया गया था वाइफ से मादा प्रजाति के लिए, जिसमें कि उन्होंने बताया कि मादा बच्चा देंगी 100%, मगर ये हमारे यहाँ जो है मादा न दे करके नर दी है। जी। अच्छा जी, यही आजकल चला हुआ है कि सीमन लगवाइए, थोड़ा सा कॉस्टली तो सर, ये पड़ेगा। मार्केट में क्या है कि ब्लैकमेल करने का काम बहुत ज्यादा चल रहा है। सीमन अच्छा खासा पैसा लोग ले रहे हैं, मगर सीमन घटिया किस्म का दे रहे हैं मार्केट में। जी। अभी मानते हैं हमारे पास अमूल की डेयरी है वर्तमान में। हाँ हाँ डॉक्टर शंकर भाई चौधरी, जी। बनासकाठा जिला से जो है, बनास डेयरी है मेरे पास। हाँ हाँ वो लॉन्च किए हैं डेयरी, जो उसमें 21,000 उसका प्राइस है, हाँ जो कि 15,000 राज्य सरकार हाँ और 5,000 जो है बनास डेयरी और 1,000 किसान, वो 100/100। मगर बनारस में केवल 2 ही ब्लॉक में केवल अभी इशू है, चंदौली वगैरह में इशू नहीं है। हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि वो हम लोगों को भी उसका सुविधा जिससे कि मिले हम लोग। जी जी जी। एक भैंस ये भी मेरे पास है। हाँ जी, इसके में भी वर्तमान में 18 लीटर लगभग अभी भी दूध है वर्तमान में। अच्छा, अभी भी। जी, चढ़ वर्तमान में 18 लीटर दूध अभी भी इसकी में है। जी 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 जी, बहुत सुंदर है जी। और कौन से ब्यात में है ये दूसरा है। ये दूसरे में है। जी जी, पहला भी बच्चा मेरे यहाँ दूध थी। हाँ हाँ तो उसकी में तो दूध कम था, मगर इतना दूध ज्यादा है। थोड़ा बीमार हो गई थी थनैली से, जी जी, मगर ठीक है, फिर भी दूध है। ठीक है। एक भैंस लाए थे गुजरात से, हरियाणा की। गुजरात से मंगवाए थे जाफड़ी। तो जाफड़ी थी, अभी 6 दांत में है। हाँ। चौथा बच्चा देने वाला है। ये लगभग 20 दिन में बच्चा देगी अभी। अच्छा, 6 दांत में चौथे ब्याह, मतलब बहुत बच्चा है। हमारे यहाँ 16-17 महीने में भरा गई थी ये। अच्छा जी, 16-17 महीने भरा उस समय गई। मुझे लग रहा है अदंत रही होगी। जी 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 जी। हाँ। और उसके बाद में ये भी एक जिंद से भैंस आई हुई थी। अच्छा, उसके हरियाणा जी जी, वहीं से आई थी वो बच्चा, वहीं से आया था। हाँ। ये दूसरा है, ये दूसरा है। ये 14 लीटर ये दूध दी थी। जी, उसके बाद फिर आप यहाँ आए, फिर ये मेरे पास देखें, ये अर्जुन। अच्छा, अर्जुन। जी,
ये अर्जुन बुल का एक सीमन लगवाए थे हाँ हाँ जी। अभी दांत में जी 2 दांत ले चुकी है ये, 2 दांत में मगर ये भी 5 महीने की गाभिन है अच्छा जी। और ये भी दुधारू पशु हो गया जी बहुत अच्छी, चूंकि जो लगाए थे जो मंगाए थे जाफरी, हाँ। जो 4 दांत है, हाँ वो अभी 6 दांत में है, उसी का बच्चा ये है जी जी सिंग जी, भी उसी का आया है जी एकदम सेम। हाँ दूध देने वाली अच्छी है। ये भी हरियाणा का ही एक सीमन बुला के लगवाए थे जी जी। ये हाइब्रिड ही सीमन का ही है। देखिए इसका नाम ध्यान में नहीं उतर रहा है कि कौन सा सीमन है, मगर ये भी बहुत अच्छे नस्ल की सीमन है। जो भी आता है शिव शक्ति मेडिकल चंदौली हाँ उसी से मंगवा करके सीमन हम लगवाते हैं उसी से। हाँ, मगर एत की पारी ये हो गया कि मेरे पास एक बुल तैयार हो गया है अपना जी तो उसी से हम क्रॉस कराते हैं सारे लोगों को। हाँ तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं कि बगल में ये बच्ची हुई है जी। ये भी है, देखें ये भी अच्छी भैंस है। ये भी जी पहली पड़िया है, 12 लीटर ये भी दूध दी, मगर ये भी 4 महीने की ये भी भरा गई है उसी से जी। अच्छा, उसी से जो युवराज का बुल जो मेरे पास है हाँ 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 जी। तो देखें ये भी हाइब्रिड का सीमन लगा हो, तो जो भैंस बताए कि 18 लीटर जो देती है दूध जी जी उसी का ये भी पड़वा है। ठीक है ये भी अच्छा है। आए उधर भी दिखाते हैं आपको। जी आइए। अच्छा भैया एक ये जो जी चलते रहे हम लोग बात करते रहे, ये जो धांधली हुई है कि भाई 90% गारंटी है कि जी जी मादा ही बच्चा ये आएगा, किसानों के साथ सरासर धोखा है। हाँ किसानों के साथ सरासर धोखा है। हाँ बिचौलिए इसमें सक्रिय हैं। किसान बेचारे पैसा देता है अच्छा, मगर अच्छी क्वालिटी का सीमन उनको नहीं उपलब्ध हो पाता जी। हाँ ये कमी है हमारे जिले में जी जी। ये जिले में जबरदस्त कमी है जी। इस पे अगर जी हमारी ये वीडियो सरकार तक या कोई उच्च अधिकारी जो चंदौली में कृषि से रिलेटेड पशुपालन जी जी। रिलेटेड बैठे हैं, एक कारण क्या है, देखिए हरियाणा वगैरह जबलपुर में यूनिवर्सिटी है पशुओं का, हम लोग अच्छे पशु तो मंगा लेते हैं, यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है हाँ और ना ही कोई लैब की व्यवस्था है जी जी सरकार की जो व्यवस्था है जी उसमें कारण क्या है कि एक बार फोन करिए तो 1962 चला है, डॉक्टर आ नहीं पाते। हाँ हमारे अमूल के डॉक्टर हैं, जी। रात में ज़रूरत पड़ा तो अब ज़रूरत पड़ा रात में तो नहीं आएंगे, तो लोकल डॉक्टरों के द्वारा ही इलाज हम लोग कराते हैं जी, मगर सक्रियता नहीं मिल पाती जी। ये तो कमी है, ये कमजोरी स्वास्थ्य में जबरदस्त है। क्योंकि पशु और देखिए हरियाणा वगैरह में जो पशु अच्छे आते हैं तो अच्छे डॉक्टर हैं, इलाज भी अच्छा है, उसी में हम लोग कर जाते हैं। देखिए ये भैंस भी मंगवाए थे 2.5 लाख की। ठीक है जी। ये भैंस 20 लीटर दूध दी हमारे यहाँ जी। तो मैन है जी जी। इसका सिंग दोनों हिलता है जी जी, देख रहे हैं ना पूरा जी। अच्छा हमारे इधर के क्षेत्रों में भैया जी हम सुनते हैं कि अगर हरियाणा वाली मुर्रा को टक्कर देने वाली कोई भैंस है इधर में जी तो यही है जी जी। ये अच्छी है भैंस, हाँ दूध अच्छा खासा दी। जी अभी देखिए अब ये बिस्कने वाली है, हाँ हाँ क्योंकि ये 5 से 6 महीने की गाभिन हो चुकी है। अब ये 1-2 मीटर खींच करके दुहान करा रही है जी। एक भैंस और भी लाए थे मेरे हरियाणा से ही जी। देखिए मेरे पास एक भैंस ये भी है, ये भी 18 लीटर दूध दी हमारे यहाँ 18 लीटर जी। 18 लीटर। ये 7 महीने की गाभिन हो चुकी है, एक मीटिंग लगती है अभी 4 से 5 लीटर अभी भी दूध देती है मेरे देती यहाँ। है हाँ इसका सिंग यहाँ टूट गया पगाह में फंस करके जी जी। जी। ये मेरा घर का तैयार किया हुआ ब्रीड है और काफी अच्छी है जी। ये भी 7 महीने के ऊपर गाभिन हो गया है, मगर ये ड्राई हो चुकी है। अच्छा ये ड्राई हाँ जी जी, छोड़ दिया गया है इसका दूध। ठीक है। ये भी 16 लीटर दूध दी, तीसरा लगा हुआ है इसको हाँ, उसमें हाँ। जी। और आए मैं दिखाता हूँ अपने युवराज का जो है जी जी। एक गाय भी है, पहली बच्चा है, घर की गाय की ही बच्चा है। ये भी 18-19 लीटर दूध दी। इस समय वर्तमान में 7.5 से 8 महीने की गाभिन है, अब दूध इसका छोड़ा गया है जी। ये इसकी बछड़ी है। और हमारे पास देखें ये जो हरियाणा से आई हुई है ये सब पड़ियाँ हैं उसकी। अच्छा हाँ। बहुत बेहतरीन, ये तो और जी। सुंदर है भैया ये वाली जी जी, उसी का है जो बताए थे बीच वाली थी। हाँ हाँ उसका भी है। ये बहुत अच्छी बच्चा है, बहुत काफी समय का नहीं है। उड़ जा। जी हाँ एक कद काठी लंबाई चौड़ाई जी। बहुत अच्छा है। हाँ। कितने दिन की है ये अभी? ये हो गया लगभग में 1.5 साल। 1.5 साल की है जी 1.5 साल होने जा रहा है जी। मगर हमको लगता है कि यही बारिश के बाद में हो सकता है भी पाल सीमन खा ले जाए। लीजिए। जी जी। अच्छा ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। बगल में जो है ये। ये वही सी को जो बताए जो इसका पूंछ हल्का सा नहीं कटा था। हाँ, पूंछ ये हल्का सा उसी कटा का बच्चा है। अच्छा उसी का है जी जी। और ये हमारे युवराज महोदय जो ब्रीड में लगवाया हाँ था, ये जो खड़ा किए हैं हाँ इनसे 5-6 भैंस जो है हमारे पास क्रॉस हुई है इस समय। ठीक है। इनकी हाइट देख ही रहे हैं हाँ हाँ और इनकी व्यवस्था जो है, इनके कद काठी और सींग, हाँ सींग देख रहे हैं। जी। इस सींग में इनके एक अंगुली नहीं जाता इनके, हाँ हाँ देख रहे हैं ना, इनके सींग में
एक अंगुली एक नहीं जा अंगुली बस पाएगी। इसमें, एक में तो जा रहा है मगर इसमें एक भी नहीं घुस पा रहा। हाँ हाँ ये युवराज शानदार का है। ओरिजिनल ब्रीड मिल गया, शिव शक्ति मेडिकल से आया था सीमन जी जी जी। जी। वो 800 रुपये को हमको सीमन दिए थे और लगाने वाले वही 100-200 लिया था, हाँ हाँ यानी 1100 रुपये में लगा है। हाँ हाँ लगाने से फायदा है कि मेरे पास अभी 2 दांत में हुआ है हाँ हाँ जी। इसे 4-5 भैंसे जो है मेरे पास हाँ जी गाभिन हुई है इसकी। गाभिन हुई है। अब जी। इसका रिजल्ट देखना है, देखना जी, कि जी। कैसा आता है। रिजल्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि ब्रीड है, ब्रीड मायने ब्रीड रखता है, है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ब्रीड है, ब्रीड में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एकदम काफ़ी है, सीधा सादा भी सब कुछ है, जी कोई दिक्कत इसको नहीं है। लंबाई देख ही रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। जी। अभी बहुत ज़्यादा 2 साल का ये हुआ है अभी और ग्रोथ करेगा ये। जी, 2 साल का हुआ है, मेरे बराबरी में तो है है जी 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 बिल्कुल। जी। ये सब रखे हुए ठीक ठाक है, मगर ये मानिए कि ब्रीड मायने रखता है मायने रखता है। जी। ब्रीड नहीं रखेंगे डेयरी में तो फेल हो जाएंगे आप जी जी जी। अच्छा, ये इसी वाले पे हम लोग चर्चा करने वाले थे जी। कि भैया जैसे इधर के क्षेत्रों में कई लोग देसी भैंस 20-20, 25-25 बांधे हुए हैं, नहीं कहते हैं कि लाभ नहीं है, नुकसान है। नुकसान देसी में है। हाँ देखिए भैंस तो भी है, भैंस ये भी है। जी देसी और मुर्रा में यही फर्क है हाँ कि वो 4 महीने में सब कुछ हो जाता है, 5 महीने में उनका। हाँ मगर ये 4-5 महीने दुहान कराने के बाद ही कोई कुछ करेंगी, बराबर 5 से 6 महीने बराबर दूध आता है इनके अंदर। जी और देसी क्या है, बच्चा देने के बाद 3 से 4 महीने में उनका सारा सब कुछ समापन की तरफ हो जाता है। जी मगर ये है अगर बच्चा देगी तो कम से कम 5 महीने तो परमानेंट दूध एक्चुअली बराबर देती हैं। हाँ और देखिए रख रखाव अगर सिस्टम से आप कर रहे हैं, भैंस 2.5 से 3 महीने के अंदर अगर गाभिन हो जा रही है तो आपको नुकसान कदापि नहीं जाएगा। और वो रखना है, क्रॉस नहीं हो रही हैं, एक दूध दी फिर माइनस पॉइंट में डाली, 1 साल फिर खिलाए उनको, तो आप कहाँ जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे जी जी। इनको अगर रखें ब्रीड पे तो आपको काम स्वयं करना पड़ेगा। अगर काम कर रहे हैं तो सक्रिय हैं, अगर आप नहीं काम करेंगे तो फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे इस जी जी। पहले तो मैं 2 ही भैंसे से तो मैं था, तो मेरा देखी नहीं 100 फीट में है सब, यहाँ से एकदम जगह नहीं है, सब बाहर तक हो गए और जी जी, बनवाना है पूरा बांधने पूरा के हम लिए। देख रहे हैं आपके पास जगह भी मेरे है। पास और जी। आप जितनी सजगता से मैंने देखा है कि बगल में आप जी। हरे चारे का प्रबंधन किए जी हुए हैं। हमारे अमूल बनास डेयरी ने जो है डॉक्टर शंकर भाई चौधरी से बात हुआ, बनारस में आए थे जी। करखियाओं में, तो उनसे बात हुआ कि हरा चारा का सर कोई व्यवस्था, तो उन्होंने एक बुलेट घास के नाम से मंगाया, जो गन्ने बाजरा और जंगली घास से क्रॉस है। क्रॉस है। ये लगा हुआ 1 बीघा देख रहे हैं आपके हाँ सामने। हाँ बिल्कुल। ये हरा चारा का और भूसा का दोनों का काम करता है जी 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 जी। बहुत अच्छा घास है मेरे इसमें पास। पशु के लिए प्रोटीन, विटामिन, फाइबर वगैरह सब कुछ है, सब सब। कुछ उपलब्ध होता है। जी जी सब है। तो आप जो है बिल्कुल एकदम हरियाणा के लोगों की तरह ही आप फार्मिंग करते हैं, जी, नस्ल जी, पे जी। और चारे का प्रबंधन। जी जी। वैरायटी पे तो काफ़ी ध्यान है जी जी। नस्ल में कोई समझौता नहीं जी जी। एक भी भैंस हमारे यहाँ गैर नस्ल की भैंस नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी मुंडरा जाफड़ी जी यही से मिलेगी, दूसरी क्वालिटी की भैंस नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। और मुझे लगता है कि पशुपालन यदि कोई करता है जी तो पशुओं का प्रबंधन और चारे का प्रबंधन। जी जी। पहले वही- देखिए, पहले रख रखाव, उसके बाद चारा, जी रखने का व्यवस्था और चारे की व्यवस्था, 2 चीज़ सुदृढ़ होना चाहिए उनको, तभी आप पशु रख पाएंगे। ऐसे लिया करके टेंडर में रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे आप। नहीं रख हाँ, चारा उनके रख रखाव, 2 व्यवस्था उनको करना जरूरी है जी। अच्छा, एक प्रश्न हमारे किसान साथियों का अक्सर करके आता रहता है कि भैया अगर कोई करना चाहता है डेयरी फार्मिंग या दूध से पैसा कमाना चाहता है जी। तो गायों से शुरू करे या भैंसों से? देखिए गाय भैंस दोनों है, जिससे भी आप शुरू करें ठीक ठाक से शुरू करें, ठीक है जी, ना। जी। गायों से लोग इसलिए भागते हैं कि गायों में थोड़ा बीमारी ज़्यादा आती है, ठीक है। थनैली आता है, अक्सर बीमार होती हैं, मगर भैंसों में प्रॉब्लम नहीं है। जी भैंस क्या है, अगर ड्राई हो जाती नहीं होती तो भी कुछ पैसा निकल जाता है। गाय में ऐसा बात नहीं, गाय में पैसा लॉस जाता है। जी स्थिति बीच की ऐसी हो गई है हाँ। कि गाय अगर किसी को कहिए कि मैं गाय अगर गांव में दे रहा हूं हाँ। अधिया, तो लेने के लिए नहीं तैयार है। जी गायों का मार्केट एकदम बीच वाले में जो है खराब हो गया, जो लंपी आया था। हाँ हाँ लंपी आने के बाद बाड़ा वगैरह न जाने से जो रोक हो गया, इस वजह से मार्केट एकदम खराब हो गया। अच्छी गाय बहुत अच्छी है तो ठीक ठाक है, नहीं लोकल गायों का कोई पुछवार नहीं है, ना ही कोई क्रेज है। जी वही चीज़। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत भी है भैंसों की कि अगर इनकी बछड़ियाँ जो तैयार होती हैं जी जी जी। वो आप एक समय अगर उनको रखते हैं 18 महीने 20 महीने तक। देखिए ये नस्ल पे जो हम लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में, जी। 1 लाख रुपए के नीचे तो कोई समझौता ही नहीं है। 1 लाख से तो शुरुआत है इनका जी हाँ, 1 लाख से तो शुरुआत है इनका। अगर ब्रीड में अगर काम कर रहे हैं, बच्चे अगर दे रहे हैं तो 24 महीने में आपका 1.5-2 लाख रुपया तैयार है। तैयार है, इसमें फर्क नहीं है। जी डेयरी पर हम लोग दूध देते हैं, 3rd पोजीशन पे 50 रुपए के ऊपर दूध पड़ता है। 50 से लेकर 80-85 तक दूध हमारी कंपनी खरीदती है। जी 97-98 रुपए तक दूध है, मगर दूध कम होता है, पैसा बढ़ता है हमारे डेयरी पे। पैसा बढ़ता है। जी जी।
अच्छा, और कोई इनमें समस्याएं जो आपको समझ में आती हो कि पशुपालन में एक समस्या ये आती हो? नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे पास डेयरी नहीं था, मैं मार्केट में नहीं लेकर के जा पा रहा था, इसलिए परेशानी थी। जी जब खुद की डेयरी हो गई बनासकांठा की, तो अपना तो है, मेरे पास 100 से 125 मेंबर भी हैं। जी मेरे यहाँ 2 मीटिंग में 9 से 10 कुंटल दूध होता है। जी जी। जी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हमारे चंदौली जिले में दूध का रेट नहीं है। हाँ, ये मानना पड़ेगा। हाँ मटेरियल के अनुसार अगर जोड़ेंगे तो दूध का रेट नहीं है। जी। मटेरियल जो मार्केट में मिल रहा है, जो पशु चारा, हाँ। पशु चारे से अगर कॉम्बिनेशन करेंगे जी। तो रेट वास्तविकता में नहीं है। नहीं है ना। डेयरी आगे समझिए 30 फैट पे, हाँ। 30 फैट 85 एसएनएफ पे 32-33 रुपया है। जी। तो 1 लीटर दूध का 32-33 रुपया है। एक साधारण पानी बाटल में भर के बिकता है तो भी बिक रहा है 20 से 25 रुपए का। जी। तो कॉम्बिनेशन करिए तो कहाँ कुछ है। कुछ नहीं है। 30 रुपए के नीचे मार्केट में कोई पशु का चारा नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अगर फीडिंग से अगर मिलाते हैं पशु के दूध की व्यवस्था, तो भाई माइनस तो है। बिल्कुल। तो वही कह रहा हूँ मैं कि दो समस्याएं ज्यादातर लोग मुझे बताते हैं। जी जी। चाहे मैं कुंडा गया, चाहे चहनिया गया, चाहे अपना ले लीजिए जमनिया गया, या जी, फिर जी, सहजौर गया, इधर के क्षेत्रों में तो कहें कि डॉक्टर और दूध, जी, ये दूध, ये दो समस्याएं हैं। जी जी, समस्या है। अच्छे डॉक्टर नहीं है और दूध का रेट नहीं। और चारे का भी तो समस्या हो गया है, सस्ता चारा भी नहीं रह गया है। जी। 800-900 रुपया, 1,000 रुपया कुंटल का भूसा गिरता है। हाँ। मैन पावर की कमजोरी है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। भूसा कंबाइंड हार्वेस्टर नहीं है, मजदूर मिलता नहीं है, इसलिए लोग काट करके पराली जला देते हैं। सरकार तो रोकने की कोशिश करती है, मगर रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए चारा का भी समस्या है। अगर ये सब प्रबंध हो जाए, दूध का जैसे बिस्लरी का फिक्स पानी है 20 रुपए बिकता है, तो दूध का तो हाई रेट लेवल होना चाहिए, क्योंकि भाई किसान बड़ा परिश्रम से निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसको रेट मिलना चाहिए। हाँ। तो इसीलिए हम लोग गायों पर ध्यान देकर के भैंस पर दिए हैं कि 50 रुपए से मैक्सिमम दूध पड़ता है, 50 रुपए से ऊपर ही पड़ता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा भैंस पे ज्यादा ध्यान दिए। अच्छा, ये पूंजी हमारी खड़ी रहेगी? पूंजी तो परमानेंट खड़ी है, तो काला सोना है, इसमें तो कोई काला सोना है नहीं। और हम लोग रह गए, किसी की गुलामी करते नहीं है, अपना काम करते हैं, सुबह शाम है, एकदम आजाद से हैं, अपने पास देख ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी। मेरा भी जो भी कोई नौकरी चाकरी है नहीं, खर्चा खुराकी जो है इसी से निकलता है जी। और जो मेरा पूंजी आपके सामने खड़ा है ये पूंजी, वही चीज मैं कह रहा हूँ। थर्ड पोजीशन पे भी 1 लाख अगर गिनेंगे तो जो लीजिए यहाँ से 100 में कटम, तो गिने भी नहीं कि मेरे पास क्या पशु है। जी जी जी। लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी 15 से 20 लाख की पूंजी जी खड़ी है। जी जी। सब बच्चे बड़े मिला के। जी जी जी, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं। कम से कम गायों से तो बेहतर है ये। गायों से बेहतर है। गाय भी हमारे पास है, एक यहाँ भी गाय है, घर पे भी रखे हैं। जी जी, वो भी गाय है, 25 प्लस की गाय हमारे पास में है। ये भी है तो 20 लीटर से ऊपर देती है पहली फड़िया, अच्छी है जी। अच्छा, और हमारा जो नया पशुपालक भाई अगर इस क्षेत्र में आना चाहता है, तो उसे आप ये खोलने से पहले क्या क्या सावधानियां जी देखें, सावधानियां तो उसको पहले कि जिसके पास में है उससे वो संपर्क करे। ठीक है। कि क्या कैसे है, उनके रखने का पहले व्यवस्था प्रबंध कर ले, चारे का प्रबंध कर ले, तब पशु के ले। भाई पहले पशु लाएगा तो रखेगा कहाँ, किस तरह से, उसको खुली हवादार जगह होनी चाहिए। उसके बाद में चारे में क्या क्या है, कौन सी ब्रीड चाहिए, ब्रीड पे काम करेगा तब वो सक्रिय है। हाँ, ब्रीड चाहिए भाई, बगैर ब्रीड के फेल हो जाएगा। हाँ, चूंकि ये सब भैंस चरने वाली है नहीं, बंधी रहती हैं दरवाजे पे। जी, दूध चाहिए, दूध जितना चाहिए उतना अच्छा दूध देती हैं। तो दूध का चारा, दूध का प्रबंधन और चारे का प्रबंधन जी, और दूध कहाँ सेल करेंगे इसका जी ये होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। हाँ। जैसे खुले मार्केट में लोग बेचता है तो कभी कहता तो बिकता है, कभी कहता दम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डेरी हो गया। डेरी पे है, चाहे 100 लीटर हो चाहे 1000 लीटर हो, जितना भी हो आप क्लियर दे करके हो जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, रेट अच्छा खासा मिल जाता है। जी जी जी, इसमें। अच्छा, तो अगर कोई हमारा किसान साथी आपके यहाँ से कोई भैंस खरीदना, अगर वीडियो देखता है, खरीदने के लिए कहता है, मिल सकता है, आप दे देंगे? जी बिल्कुल दे देंगे। तो एक बार अपना नंबर, मोबाइल नंबर इसमें। जी, मेरा नोट कर लीजिए 8604420130 जी जी, यही जो मेरा भी नंबर इनमें हमने इतनी भैंस दिखाई, जो भी पसंद हो आपसे संपर्क, जो भी आएगा, जो मेरा रेट है भाई देगा, ले जाएगा जी जी। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी जानकारी दी आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम समझते हैं कि आप जैसा पशुपालक अगर हमारे चंदौली जिले में हो जाए जी, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की पशुपालन से रिलेटेड समस्याएं आने वाली हैं चंदौली जी। नहीं, जो भी मेरे पास आप देख ही रहे हैं, एक से एक बढ़ के एक ब्रीड है जी जी। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो प्रबंधन है, चाहे
ये चरनी वाला प्रबंधन है, चाहे पशुओं को मिट्टी पे रखने का प्रबंधन है, जी जिससे जी कि मेरे यहाँ पर्याप्त जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। उस पार भी रहती हैं, इधर हाँ। मिट्टी देखे रखे हैं, मिट्टी पे भी रहती हैं, नीचे भी लगाए, नीचे भी रहती हैं। जी पंखे का प्रबंध है, देख ही रहे हैं पूरा आप। पूरा सिस्टम आप पूरा बनाए एकदम हुए A हैं। to Z है, समरसेबुल लगा हुआ है, नीचे सब कुछ ओके है यार, देने की दिक्कत नहीं है कि नहीं पशुओं को जो कीचड़ में रहे मक्खी काटे जी नहीं। आप हमारे डेयरी में पूरा घूमे, कहीं मक्खी नहीं दिखाई देगी कहीं आपको। नहीं, कहीं नहीं, कहीं भी आप बैठ सकते हैं, इतना साफ सुथरा है इतना मेरा। साफ सुथरा है। पशु जी, भी आपके जी। लाइटदार हैं। हाँ, तो अच्छा, दाना वगैरह में क्या खिलाते हैं? देखिए चना की चूनी, हाँ सरसों की खल हाँ और चोकर, मसूरी का भक्का, जी, यही देते हैं लोगों को। यही चीज खिलाते हैं जी आप? जी जी, इसलिए देते हैं। कुछ पशु आहार वगैरह नहीं देते कि जो हमको दूध फैट पे निकलना है। जी जी हाँ, दूध थोड़ा दे, फैट अच्छा हो, हाँ क्योंकि फैट का रेट है हमारे पे। जी, फैट का ही रेट डेयरी पे जी जी, है? फैट का ही रेट है, जी। इसीलिए हम लोग जो मोटा अनाज देते हैं कि जिससे कि दूध अच्छा खासा है। दूध लोग दिखाते हैं कि नहीं मेरा है, जब डेयरी पे लेके आते हैं तो पता चलता है कि वो G2 का दूध है। जी, तो वो चीज़ नहीं चलेगा। अच्छा खासा जो मोटा अगर अनाज देते हैं आप तो दूध भी अच्छा आएगा। हाँ अच्छा, एक चीज देखिए, दो प्रश्न अभी छूटा हुआ है मेरा। जी एक ये कि मुर्रा और जाफरी का क्रॉस जो है, जी जैसा कि आपके पास है भी, जी जी जी। तो वो बेहतर है या प्योर मुर्रा रखे या प्योर जाफरी सुनिए, रखे? अपने तो अपने जगह पर दोनों है। बनारसी बाबू लोग जो हैं मुर्रे के शौकीन हैं, जो 45 अंश के कोड़ पे सिंग मुड़ता है सिंग उनका। मुड़ता है उनका। जी, और जो जाफड़ी की तरफ आप बढ़ते हैं तो जी। उनको 60 से 90 अंश में मिलता है। यही देखें, जाफड़ी का मेन पहचान है। हाँ, हाँ। जाफड़ी क्रॉस मेरे पास है, देख रहे हैं सामने पे। हाँ, ये दोनों जी। मुझे लग रही कि है। जी, ये जो लग रही है ये बता दिए कि ये जाफड़ी क्रॉस है, जाफड़ी मुर्रा दोनों। हाँ हाँ, जी इसका 60 पे वही घुमा हुआ है। जी जी जी। जी। और जितने भी ब्रीड जो है मुर्रा, जैसे हमारे पास ये छोटी है, देख ही रहे हैं इसको। हाँ, ये वाली, ये आगे वाली। हाँ जी, ये तो भाई एकदम नगीना है। जी, ये छोटी हैं। जी। इसमें भाई छोटी नाम रखा गया है इनका, मगर काम बहुत बड़ा है, काम सबसे बहुत सुंदर बड़ा है। है जी। जी, उसके और बाद फार्म को आपके जी जी एक दिन न एक दिन देखिएगा, अगर ये रही तो बहुत जी आगे नहीं ले जाएगी। रहेगी, रहेगी। इसका बहुत लोग आए मगर इसको नहीं बचे हम। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि बहुत जी। सुंदर है। इससे जो नस्ल निकलेगी जी जी वो आपको बहुत ऊपर तक ले नहीं जाएगी। नहीं, बहुत सुंदर है। दूध भी 14 लीटर पहले बयान में दी, आसान दूध भी नहीं दी। जी। जी अच्छा, एक और प्रश्न, एक तो हो गया, एक और प्रश्न की जो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा सीमन दिलवाइए जिसमें 90% फीमेल की गारंटी हो, तो वो लगवाएं कि धोखाधड़ी है? देखिए, इसमें सच्चाई धोखाधड़ी है, कुछ? धोखाधड़ी है इसमें भाई। सच्चाई है कुछ नहीं कि- नहीं, धोखा। ये बनास का शंकर भाई चौधरी जो लॉन्च किए हुए बनास डेयरी की, जो 21,000 कीमत है, 15,000 सरकार की, इसमें 100 नहीं 101% गारंटी सिर्फ इसी पे है और किसी पे गारंटी नहीं है। गाय में तो है, गाय में वो भी साहिवाल पे है। हम अगर ये जो भैंस पे लोग घूम रहे हैं लेकर के, ये ठग रहे हैं। इसमें नहीं नहीं गारंटी नहीं, है। ठग रहे हैं। अच्छा। 90% की बात करते हैं। हाँ। तो जितना भी बच्चा दी कहें 90 ठे दी, 90-10% में आप आ गए, तो ये कोई मतलब तो नहीं है। जब काम ब्रीड की कर रहे हैं तो 100% आम लगाए तो आम फरना चाहिए, आम उसमें फरना नींबू चाहिए कि फरेगा। उसमें नींबू और आंवला नींबू फरेगा। तो ये लोग ठगना चाहते हैं ना केवल किसानों को, जी। पैसा तो अच्छा खासा ले रहे हैं। हाँ, मगर जो मेल फीमेल का है, रे 1,000 सीमन लगा, 2-4-5 ठे आ गए, वो अलग की बात वो है। अलग की बात है। आप यार 100 ठे लगाए तो पता चला उसमें 70 ठे जो मादा ही दे दी, तो कहाँ से होगा? हाँ, तो 30 ठे तो धोखा हुआ। हुआ ना 30। कहाँ से हुआ? उसमें नहीं कॉम्बिनेशन कर पाएंगे। आप दे रहे हैं तो 100/100 होना चाहिए। उसमें एक आठ कहीं छटक के हो गया, वो अलग की बात वो है। अलग की बात है। मगर ये लोग केवल गोरख धंधा चला रहे हैं अपना, ऐसा कोई बात मतलब इसमें गाय में तो गारंटी है, भैंसों की गारंटी नहीं। नहीं नहीं गल। हाँ, बल्कि इससे आप सजग रहें। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत ठीक अच्छी है। जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक सर सर। आपका। ठीक।